नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। सबसे पहले केपी न्यूज के सभी दर्शकों को युगादी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के भालकी में सांसद सागर खंडे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने भव्य इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। बीदर के सिरसी औरत ग्राम में ईदगाह कमेटी की ओर से इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। एसीपी आयोग कक्षा 1 में प्रवेश की आयु तय करेगा, बोले कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा। भाजपा मुझे सम्मान के साथ वापस लेगी, पार्टी से निष्कासित विधायक बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल का दावा। लोगों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनवाए आयुष्मान भारत योजना के फायदे। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भेजी बचाव दल और राहत सामग्री। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के भालकी तालुके में स्थित काली मस्जिद में बीदर के सांसद सागर खंडे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने मिलकर एक भव्य इफ्तार पार्टी और दावती इफ्तार का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, बीदर वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान, बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, 5 गारंटी जिला अध्यक्ष अमृतराव चिंकोड़े, पूर्व एमएलसी अरविंद अरली, कांग्रेस जिला अध्यक्ष व बूढ़ा चेयरमैन बसवराज जामशेट्टी, एक्टर मोहम्मद अयान खान और यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के अलावा बीदर जिले के सभी कांग्रेस नेतागण और पार्टी कार्यकर्ता और भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद सागर खंडे और मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने सभी को रमजान और युगादी त्योहार की शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिके के साथ एंकर व रिपोर्टर पूजा की रिपोर्ट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शनिवार 29 मार्च को कर्नाटक राज्य अक्षर दासोह टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन एआईटीयूसी की बीदर जिला इकाई ने बीदर के चन्नबसवा पट्टादेवरू जिला रंग मंदिर में कपड़ा निर्माताओं की मजदूरी बढ़ाने के उद्देश्य से महिला दिवस और सम्मान समारोह मनाया। इस अवसर पर कॉमरेड चंद्रू आवारगेरे, कॉमरेड बाबूराव हुन्ना, शांत कुमार शेरिकार और अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर के सिरसी औरात ग्राम में ईदगाह कमेटी सिरसी औरात की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ईदगाह कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे, जिनमें जानी कुरैशी अध्यक्ष समिति, हजरत बिलाल उपाध्यक्ष के अलावा सदस्य, इनके अलावा सिरसी ग्राम पंचायत मेंबर, वसुजाना चेयरमैन राकेश हुमनाबादी, पुंडलिक तुक्का, रवि नागनकेरी, काशीनाथ सूर्यकांत पुट्टा, मारुति मास्टर, सुभाष मेडगे और सभी सदस्य इस इफ्तार पार्टी में शामिल रहे। इस अवसर पर भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे और रोजा इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी में धार्मिक सौहार्द की मिसाल देखने में आई, जहां सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर इफ्तार पार्टी में भाग लिया। सिरसी औरात के युवा सैयद सलीम ने केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने शनिवार को कहा कि कक्षा 1 में प्रवेश की आयु राज्य शिक्षा नीति एसीपी आयोग की सिफारिश के आधार पर तय की जाएगी। कक्षा 1 में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को आयु में छूट प्रदान करने के लिए कई अभिभावकों के अनुरोध के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि यह पिछली सरकार द्वारा की गई गलती थी, जो कि उनके द्वारा तैयार किए गए दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुसार है और हम इसके खिलाफ हैं। इसीलिए हमने इस मुद्दे की जांच के लिए एसीपी आयोग को अनुरोध भेजा है। मंत्री ने कहा कि वे इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे तथा जैसे ही विभाग को एसीपी आयोग से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसे लागू कर दिया जाएगा। भाजपा निष्कासित विधायक बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल ने शनिवार को दावा किया कि भाजपा उनका सम्मान के साथ स्वागत करेगी और उन्होंने बीएस येदियुरप्पा के परिवार के लिए राजनीतिक विनाश की भविष्यवाणी की। यत्नाल ने संवाददाताओं से कहा कि वह समय आएगा जब मुझसे वापस पार्टी में आने का अनुरोध किया जाएगा। पहले भी अमित शाह ने मुझे वापस बुलाया था, प्रधानमंत्री मोदी खुद मुझे पार्टी में वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि उनका अपना राजनीतिक दल बनाने का कोई इरादा नहीं है। मौजूदा भाजपा येदियुरप्पा परिवार की वजह से खराब हो गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और असम में हेमंत बिस्व शर्मा को देखे, वे हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ परिवार और लूट के बारे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे ब्लैकमेल करने के लिए वीरशैव लिंगायत कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने 5 से 6 मठाधीशों पर मामला दर्ज किया है, जो उनके पक्ष में बयान जारी करते हैं। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। कर्नाटक सरकार द्वारा संचालित मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लिमिटेड एमएसआईएल अपना स्वयं का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने की योजना बना रही है, जिस पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बेचे जाएंगे। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने शनिवार को यह जानकारी दी। पाटिल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और एमएसआईएल के लिए ई कॉमर्स योजना पर चर्चा की, जो उनके विभाग के अधीन काम करती है। पाटिल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केंद्र के सरकारी ई मार्केट प्लेस डीएम पोर्टल के समान सरकारी और निजी उत्पादकों दोनों के लिए एक बाजार बनाना है। इसे एक प्रगतिशील कदम बताते हुए पाटिल ने अधिकारियों से इसके कार्यान्वयन के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा। हिमाचल प्रदेश ने शनिवार को तेलंगाना सरकार के साथ जिला लाहौल स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट सेली और 120 मेगावाट मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए। यह पहली बार है कि प्रदेश के इतिहास में इस तरह की साझेदारी की पहल की गई है और यह कदम प्रदेश की अपार जल विद्युत क्षमताओं के दोहन में मील पत्थर साबित होगा। इन समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से ऊर्जा सचिव राकेश कंवर तथा तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप कुमार सुल्तानिया ने हस्ताक्षर किए। यह दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार की जाएंगी और इनसे रोजगार के लगभग 5,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवसर सृजित होंगे। समझौते ज्ञापन के अनुसार तेलंगाना सरकार ने अग्रिम प्रीमियम राशि के रूप में 26 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय के प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखने के बाद बताया कि सरकार ने गरीबों के इलाज की दिशा में कौन से कदम उठाए हैं। सरकार की कौन सी योजनाओं से उनका जीवन संवारा है और उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा मिल पा रही है। पीएम मोदी ने माधव नेत्रालय का जिक्र करते हुए कहा कि मानव कार्य का ये सेवा मंदिर कण-कण में देवालय है। माधव नेत्रालय ऐसा संस्थान है जो उनके अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। इसने लोगों के जीवन में रोशनी लौटाई है। आज उसके नए परिसर का उद्घाटन हुआ है। इससे इन सेवा कार्यों को और गति मिलेगी और हजारों नए लोगों के जीवन में रोशनी आएगी। आयुष्मान भारत योजना के फायदे गिनवाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के लिए जीवन दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता नहीं सताए। ये सरकार की नीति है, इसीलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। देश में हजारों डायलिसिस सेंटर मुफ्त में सेवा का यज्ञ चला रहे हैं। इससे देश के लोगों को हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar, एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जहां एक तरफ विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक संगठन अपनी आवाज उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ के जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु इफ्राहिम हुसैन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर एक खास मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में इस विधेयक का विरोध करने वालों की जांच करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो लोग अब तक वक्फ संपत्ति को भूमाफिया के कब्जे से मुक्त कराने और इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की। इफ्राहिम हुसैन ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में कई अहम सवाल भी खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्या वक्फ संपत्तियां भूमाफियों के कब्जे में नहीं है? क्या इन संपत्तियों का लाभ जरूरतमंद मुस्लिम समाज को मिल पा रहा है? यदि ये नहीं हो पा रहा है तो इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। म्यांमार में आए भीषण भूकंप से हुई मौत और तबाही के बीच भारत ने शनिवार को 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई तथा आपातकालीन मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव दलों के साथ हवाई और समुद्री मार्ग से और आपूर्ति भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार के सैन्य जनरल मीन ऑंग ह्वांग से बात की और कहा कि भारत उनके देश में आए भीषण भूकंप से मची तबाही से निपटने के प्रयासों में उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत ने म्यांमार के लिए अपने बचाव अभियान को ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया है। अधिकारियों ने बताया कि भारत स्थानीय प्राधिकारों की मदद के लिए म्यांमार में बचाव कर्मियों को पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है। भारत की ओर से सैन्य परिवहन विमान में 15 टन आवश्यक राहत सामग्री यांगून पहुंचाने के कुछ घंटों बाद भारतीय वायुसेना IAF के 2 C-130J विमान नेपिता में उतरे, जिनमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के कुल 80 कर्मी तथा कुछ और सहायता सामग्री थी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के 2 और 17 सैन्य विमान 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस लेकर शीघ्र ही म्यांमार में उतरेंगे। भारत ने इससे पहले 2 मौकों 2015 के नेपाल भूकंप और 2023 के तुर्की भूकंप के समय विदेश में NDRF की तैनाती की थी। सूत्रों ने बताया कि हवाई उड़ानों और नौसेना के जहाजों द्वारा भेजी गई कुल राहत सामग्री 137 टन है। उन्होंने कहा कि आवश्यक के अनुसार और सामग्री भेजी जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार में सांसद सागर खंडे और कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी व बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे ने भव्य इफ्तार पार्टी का किया आयोजन। बीदर के सिरसी औरत ग्राम में ईदगाह कमेटी की ओर से इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। एससीपी आयोग कक्षा 1 में प्रवेश की आयु तय करेगा, बोले कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा। भाजपा मुझे सम्मान के साथ वापस लेगी, पार्टी से निष्कासित विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल का दावा। लोगों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने गिनवाए आयुष्मान भारत योजना के फायदे। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भेजी बचाव दल और राहत सामग्री। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।